तो स्वागत आप सभी का सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के एक और नए एपिसोड में। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग बेरू को देखते हैं जो कि सुहो से कहता है यंग मोनार्च आखिरकार यहाँ पर मामला क्या है। सुहो उसे बताता है कि यहाँ पर एक क्वेस्ट आया है, लगता है कि आसपास डीमन है जिसने ह्यूमंस को किडनैप कर लिया है और इधर लिखा हुआ है कि मैं जितने ज्यादा ह्यूमंस को बचाऊंगा उतना ही मुझे ज्यादा रिवार्ड मिलेगा, जल्द ही लोग खतरे में होंगे। सुहो लिम से कहता है हे मुझे लगता है कि स्ट्राइक टीम के साथ कुछ हुआ है, अभी आप डंजन में चले जाओ। लिम कहता है पर तुम्हें कैसे पता चला। सुहो कहता है मुझे फील हो रहा है गॉब्लिन्स तुमको गेट के बाहर छोड़ देंगे। लिम कहता है अरे एक मिनट, लेकिन सुहो तुम क्या करोगे। सुहो बताता है मैं स्ट्राइक टीम को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। लिम कहता है ठीक है, अगर मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा तो बस दिक्कत ही बनूंगा, जैसे मैं बाहर जाऊंगा मैं हंटर एसोसिएशन को हेल्प के लिए पूछूंगा। लिम यहाँ से चला जाता है। सुहो ग्रे को अपने साथ फ्यूज कर लेता है और वोल्कन के ग्राउंडलेट को पहन के काफी तेजी से आगे निकल पड़ता है। आगे हम लोग डीमन को देखते हैं, वो हंटर को यहाँ पर लेके आया होता है। आगे वो कहता है फायरवुड मिल चुके हैं। दूसरा डीमन कहता है क्या बात है, तुम तो काफी जल्दी आ गए, गेट ओपन हो जाएगा और डोमेन्स अंदर आ जाएंगे। मुझे खुशी है कि फिर से फायरवुड भर गए हैं, अब इसके साथ हम लोग बिना किसी दिक्कत के स्टार डस्ट को प्रोड्यूस कर पाएंगे। डीमन के सीक्रेट टेक्निक से हमें वो पॉइजन बनाना सिखाया गया है। बर्जर्क पॉइजनिंग, उससे एक अवेकनिंग स्टिमुलेट बनाया जा सकता है जो कि है स्टारडस्ट। ये बर्जर्क पॉइजन किसी भी मैजिक पावर को एनहेंस कर सकता है, पर इसके साइड इफेक्ट भी है। इसके यूज करने से इसके यूजर की जो लाइफ फोर्स होती है वो कम हो जाती है, और ये होता है ऐसे डीमन एसेंट क्रिस्टल से। ह्यूमंस के लाइफ डीमन के ब्लड में सूख जाती है और उन्हें हेल के मिस्ट बन में बदल देती है। शुक्र है उन दूतों का जिन्होंने हमें यह सब कैसे बनाते हैं यह बताया। यहाँ तक लिविंग बीइंग की सोल करप्ट होने के बाद भी जो मॉन्स्टर बने हैं वो भी अपनी मानसिक संतुलन को लूज कर चुके हैं। इस दुनिया में हमें दूतों ने भेजा है, उनकी वजह से हम जैसे लो रैंक के डीमंस को स्ट्रॉन्ग बनने की चांस मिली है। तभी इन सभी डीमंस को यहाँ पर सुहो की प्रेजेंस हो जाती है। सुहो दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है एंड वो कहता है अच्छा तो यह है वो जगह, क्या वो सभी डीमंस हैं और वो चीज उनके पीछे क्या है। उन्होंने कुछ मिस्ड बर्न को लटकाया है और वो उन्हें बर्न कर रहे हैं, क्या ये कोई रिचुअल है। सुहो के सामने नोटिस आ जाता है जहाँ उसे दिखाई देता है कि अभी भी सर्वाइवर्स जिंदा है। यह देख के सुहो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी एक डीमन सुहो पर अटैक कर देता है, पर सुहो इस अटैक से काफी आसानी से डॉज कर देता है। यह देख के डीमन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सुहो कहता है क्या तुम लोग ने ही रास्ते में मुझे जो हंटर्स दिखाई दिए थे उनको मारा है। सुहो डीमंस को पंच मारता है, इससे डीमन सीधा पीछे हो जाता है। ब्लैक रोब पहने हुए डीमन कहता है उसने हमारे यंगेस्ट डीमन के अटैक को डॉज कर दिया। यहाँ तक वो स्टार डस्ट से इन्हेंस था, लगता है अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। हम देखते हैं कि ये दोनों डीमंस भी स्टार डस्ट को खा लेते हैं। सुहो सबसे छोटे डीमन से लड़ रहा होता है, तभी बड़ा वाला डीमन जो बॉस होता है वो सुहो पर अटैक कर देता है, पर सुहो उसको भी काफी इजीली डॉज कर देता है। लेकिन तभी ब्लैक रोब पहने हुआ वाला डीमन सुहो पे पीछे से लाइटनिंग से अटैक कर देता है और सामने छोटा वाला डीमन भी अटैक करने के लिए आ रहा होता है। सुहो गॉब्लिन्स डीमन को समन करता है जो कि सामने वाले छोटे डीमंस को संभाल लेते हैं, और उसके बाद सुहो पीछे वाले डीमंस को पकड़ के उसे पटक देता है। ब्लैक रोप वाला डीमन कहता है बॉस, ये बॉस डीमन कहता है हाँ ये वही है जो हमने उस दिन देखा था। उस दिन जब डीमंस खत्म हो गए थे ये बिल्कुल शैडो मोनार्च के अथॉरिटी जैसा लग रहा है, हालांकि यह शैडो मोनार्च से कमजोर लग रहा है। खैर अगर ये शैडो मोनार्च नहीं है तो इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। सुहो अपने मन में कहता है ये सभी ब्रोकी से कमजोर हैं, लेकिन ये 3 है तो इन्हें हराने के लिए मुझे दिक्कत तो होगी ही। भले ही फिर से मैं गॉब्लिन्स को रिवाइव करता हूँ, ये बस मेरी माना का वेस्ट होगा। क्या मुझे उस मेथड का यूज करना ही पड़ेगा। हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेरू सुहो से कहता है यंग मोनार्च आपके कहने पे मैंने उस ब्रोकी का उतना ही हिस्सा खाया जिससे मैं उसकी मेमोरीज को पढ़ पाऊँ, बाकी कॉप्स जैसे की तैसी मैंने रखी है। कोई भी डेड शैडो बनने के बाद वो शुरुआत में उससे कमजोर फॉर्म में होता है, क्या इसकी लाश को रखने का आपके पास कोई कारण है। सुहो कहता है मैंने ब्रोकी के लास्ट मेमोरीज को देखा था इसलिए मैंने कुछ सोचा है, अगर इसकी लास्ट फाइट पछतावे के साथ थी क्योंकि इसे एक एथेरियम्स ने कंट्रोल किया था तो शायद यह मेरा हेल्प करे। अगर मैं इस पे शैडो अथॉरिटी का यूज करूंगा तो यह मेरा अच्छा वॉरियर बन जाएगा, पर यह करने के लिए मुझे ग्रे की परमिशन चाहिए। तभी हम देखते हैं कि ग्रे सुहो को परमिशन दे देता है। प्रेजेंट में सुहो शैडो डंजन को ओपन करता है और बाकी के डीमंस को भी समन करता है। ब्रोकी के देख के ब्लैक रोब वाला डीमन कहता है क्या ये है ना ब्रोकी है, तो क्या यही है
है जिसने ब्रोकी को हराया था। सुओ कहता है अब इसके साथ में ग्रे और ब्रोकी हम मैच हो चुके हैं। ये सुन के बेचारा बेरू काफी दुखी हो जाता है एंड वो अपने मन में कहता है यंग मोनार्च मैं भी तो यहाँ पर हूँ। हम लोग देखते हैं कि इनकी जो फाइट होती है वो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई एक लड़की आई होती है जिसके कान एक एल्फ जैसे होते हैं। एंड अगर आप लोगों ने सोलो लेवलिंग सीजन 2 देखा होगा तो आप लोग इसे जरूर जानते होंगे। अगर आप लोग जानते हैं तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम देखते हैं कि यहाँ पर एसएल आ जाती है एंड वो कहती है मुझे यहाँ पर किसने समन किया, क्या ये उस डीमन का काम है जो मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। तभी यहाँ पर एसएल शैडो ब्रोकी को देख काफी ज्यादा हैरान हो जाती है एंड वो कहती है यहाँ पे शैडो सोल्जर्स क्या कर रहे हैं। आगे हम सुओ और डेमंस की फाइट को देखते हैं जहाँ पर वो यंगेस्ट डीमन को खत्म करने वाला होता है, लेकिन ब्लैक रोब वाला डीमन थंडर से अटैक करके यंग डोमिनियन को बचा लेता है। यह देख के सुओ अपने मन में कहता है अरे यार ये ऐसे ही बीच में आता रहेगा तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। ये फाइट ऐसे ही चलती रही तो ग्रे की पोजीशन की वजह से मेरा माना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। यहाँ तक ब्रोकी भी शैडो सोल्जर बनने के बाद अपनी ओरिजिनल फॉर्म से कमजोर है। बस एक ही डिमंस को रोकते रोकते वो अपने लिमिट तक पहुँच चुका है। मैं इन दोनों को अलग कैसे करूँ ताकि मैं एक से फाइट कर पाऊँ। तभी इनके सामने एसएल आ जाती है एंड वो सुओ से कहती है मुझे बताओ मिस्टर संग जिनू कहाँ पर हैं। ये सुन के सुओ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एंड वो अपने मन में कहता है एक घायल नाइट फीमेल आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है और मेरे पापा को यूँ क्यों ढूंढ रही है। बेरू एसएल को पहचान जाता है और वो उसे कहता है रुको तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। बेरू की आवाज सुन के एसएल उसे पहचान जाती है। वो तुरंत उसके पास आती है और वो उसे कहती है क्या तुम बेरू हो। अरे हाँ तुम तो बेरू ही हो, तुम्हारी बॉडी को क्या हुआ है। तुम्हें फिर से देख के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। वैसे मिस्टर संगजिनू कहाँ पर हैं? ये तुम्हारे साथ मेल ह्यूमन कौन है। बेरू कहता है यह सब बहुत बड़ी ही कहानी है। इन सबको देख के यंगेस्ट डीमन कहता है क्या ये डीमन समनिंग से यहाँ पर आई है। ब्लैक रोब वाला बंदा कहता है हाँ पर किसी कारण से ऐसा लगता है कि वो हमारे अपोनेंट को जानती है। अगर वो उनकी साइड को चुनती है तो हमारे लिए दिक्कत होगी। आगे बेरू एसएल से कहता है हम हमारे यूनियन को बाद में देखेंगे, अब तुम यहाँ पर आ गई हो तो उन डीमंस को संभालो। यह सुन के एसएल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है क्या तुम उनकी बात कर रहे हो। वो ब्लैक रोब वाला डीमन रोब वाला बंदा अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है हम उस घायल वाले डीमन को देख लेंगे, हमें बस उसका ब्लड चाहिए ताकि हम स्टारडस्ट को बना पाए। हम सुओ को देखते हैं वो थोड़ा थोड़ा याद तो आ रहा होता है कि एसएल कौन है और वो अपने मन में कहता है मुझे याद आ रहा है कि मैंने इसे कहीं तो देखा है। सुओ बेरू से कहता है बेरू वो घायल लग रही है, क्या वो अकेली फाइट कर पाएगी। बेरू कहता है लो रैंक के डीमन इसके सामने कुछ भी नहीं है, उसका नाम एसएल है। जब हमारे लॉर्ड ने डीमन कैसल को डिस्ट्रॉय कर दिया था तब बस इसके घर को ही छोड़ दिया गया था। ह्यूमंस की टर्म्स में मेजर किया जाए तो इसकी एबिलिटी जस्ट एक एस रैंक हंटर होंगी। ये सुन के सुओ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है क्या एक एस रैंक हंटर, इसका मतलब अब मैं देख सकता हूँ कि एक एस रैंक हंटर फाइट कैसे करते हैं। आगे हम देखते हैं कि यंगेस्ट डेमन एसएल पे अटैक कर देता है पर एसएल कुछ भी नहीं कर पाती। वो अटैक से सीधे जमीन पर गिर जाती है। यह देख के सुओ का जो मूड होता है वो पूरा डाउन हो जाता है। बेरू एसएल से कहता है कैसे तुम इतने कैसे कमजोर बन गए, यहाँ तक तुमसे जो माना डिटेक्ट हो रहा है वो भी बहुत कम है। एसएल बताती है कुछ हो गया था लगभग आधे साल पहले डीमन वर्ल्ड में ज्यादातर डीमन ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। हमने जितनी हो सकी उतनी फाइट की पर हमारा परिवार विद्रोह को दबा नहीं पाया। परिवार के दूसरे मेंबर्स की वजह से जैसे तैसे सरवाइव कर पाई, लेकिन जब मैं भाग रही थी मेरा ब्लेड को ले लिया गया था और मेरी पावर लॉस्ट हो गई। बेरू क्या तुम मुझे थोड़ा सा पावर दे सकते हो। बेरू कहता है नहीं ये मेरी माना का वेस्ट होगा। बेरू तुम बहुत ही ज्यादा मतलबी हो। ये सब देख के सुओ अपने मन में कहता है भगवान अब मेरे पास ऐसे दो लोग हैं जो अपनी पावर्स को खो चुके हैं। एसएल की बातों को डेमंस भी सुन लेते हैं और अब इनके पास एसएल जो कि एक नोबेल डीमन है उसका ब्लड हासिल करके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने का चांस है। सुओ कहता है अरे यार अगर मैं इनको एक एक करके बैटल कर पाऊंगा तो यकीनन मैं एक को तो आसानी से संभाल लूंगा। बेरू कहता है अरे इसके लिए तो मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा अच्छा आइडिया है, चलो अब इस एबिलिटी को यूज करने का समय आ चुका है जो कि मुझे कुछ माना रिकवर करने के बाद मिली थी। बेरू एसएल पर हार्स आर्डर स्किल को यूज करता है। इससे एसएल की स्टेट 50 से बढ़ गई होती है, लेकिन इस स्किल का एसएल पे एक साइड इफेक्ट भी हुआ है जो कि है इनसिलेंटी, जो कि है यानी कि पागलपन। बेरू एसएल को कंट्रोल करके डीमन पर अटैक कर
देता है। यह सब थोड़ा सुओ को अजीब लग रहा होता है, पर इससे एक एक से बैटल हो पा रही होती है। ब्रोकी बॉस डिमन से फाइट कर रहा होता है और एसल भी रोब वाले डिमंस पर अटैक कर देती है। हालांकि रोब वाला डिमन शील्ड बनाकर एसल के हमले को डॉज कर देता है। तभी यंगेस्ट डिमन एसल पर अटैक करके उसके ब्लड को निकाल देता है। वो ब्लड को लेने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ पर सुओ आ जाता है, जो कि उस डिमन के मुंह को पकड़कर उसके छाती पर अपने घुटनों से वार कर देता है। उसके बाद वोल्कन के गाउटलेट से यंगेस्ट पर बहुत तगड़ा वाला वार कर देता है। इससे यंगेस्ट डिमन दूर जाकर एक्सपेरिमेंटल वाली जगह पर गिर जाता है। उधर के रेडिएशन से यंगेस्ट डिमन की हालत जो होती है वो खराब हो जाती है। सुओ यहाँ पर आ जाता है और वो अपने डैगर से यंगेस्ट डिमन को बीच से ही काट डालता है। सुओ का जो लेवल होता है वो 2 से बढ़ जाता है। साथ ही वोल्कन का जो हॉर्न होता है डिमन कासल की सोल को निगल जाता है। इससे फिजिकल डैमेज 30 से ऊपर बढ़ जाती है। आगे हम एसल और रोप वाले डिमन की तरफ का सीन देखते हैं, जहाँ पर रोप वाले डिमन अभी भी एसल को रोकने में लगा हुआ होता है और वो देखता है कि यंगेस्ट डिमन खत्म हो चुका है। इससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। साथ ही उसे एसल से छुटकारा पाने में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही होती हैं। तभी एसल हॉर्स राइडर स्किल को पूरी तरीके से यूज कर देती है। इसकी वजह से इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है और एसल वहीं पर बेहोश हो जाती है। रोब वाले डिमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ। तभी वहाँ पर सुहो आके उसकी गर्दन को पकड़ देता है और इससे भी खत्म कर देता है। वोल्कन का हान इसकी भी सोल को निगल जाता है। यह सब देख के बॉस डिमन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो ब्रोकी को छोड़ के सीधा एसल की तरफ आ जाता है ताकि उसका ब्लड लेके और भी ज्यादा स्ट्रांग बन पाए। लेकिन सुहो बॉस डिमन के जबड़े को पकड़कर किक मारता है। तभी ब्रोकी भी यहाँ पर आ जाता है और डिमन को बाइट करके उसे भी खत्म कर देता है। आगे एसल होश में आ जाती है। बेरू उसे कहता है, क्या तुम जिंदा हो? एसल कहती है, बेरू तुम बहुत ही ज्यादा मतलबी हो। जाने दो, ज्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मिस्टर संगजिनू को छोड़ के भी ये कोई ह्यूमन है जो कि शैडोज को यूज कर सकता है। बेरू वो कौन है? ये सुन के बेरू हैरान हो जाता है। वो एसल से कहता है, तुम ज्यादा लायक नहीं हो तो इसलिए तुमने इसे पहचाना नहीं। याद करने की कोशिश करो, अपनी पूरी कोशिश करो, तुम्हें पहले ही पता होगा कि ये कौन हो सकता है। सुहो ने डेमन को हरा दिया होता है तो गाउंटलेट भी उसके सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है। साथ ही सुहो का जो लेवल होता है वो 20 हो चुका होता है, इसलिए अभी वो स्टोर को यूज कर सकता है। हम एसल को देखते हैं, अब उसे याद आ चुका होता है कि आखिरकार ये कौन है। वो कहती है, ये तो यंग मोनार्च हैं।